नमस्कार। बिहार की राजनीति में आजकल काफी गहमागहमी है, खासकर चिराग पासवान को लेकर। सुनने में आ रहा है कि क्या वो एनडीए गठबंधन से अलग राह पकड़ सकते हैं? हाँ, ये सवाल आजकल हर किसी की जुबान पर है। और देखिए, हमारे पास जो हालिया राजनीतिक विश्लेषण और जो घटनाक्रम है, उन्हीं के आधार पर आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, समझने की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान की मौजूदा रणनीति आखिर है क्या, खासकर अगर हम 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव और अभी जो लोकसभा के नतीजे आए उनकी रोशनी में देखें तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2020 का संदर्भ देखना जरूरी है। याद होगा, तब लोक जनशक्ति पार्टी मतलब एलजेपी ने चिराग पासवान के नेतृत्व में एनडीए का हिस्सा होते हुए भी बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था। हाँ हाँ, वो काफी चौंकाने वाला कदम था उस वक्त। बिल्कुल। और रणनीति भी एकदम साफ थी। वो राष्ट्रीय स्तर पर तो एनडीए के साथ थे, पर बिहार में खास तौर पर उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे जहां नीतीश कुमार की जेडीयू लड़ रही थी। बीजेपी का समर्थन वो जारी रखा। और नतीजा ये हुआ कि एलजेपी को खुद तो सिर्फ एक सीट मिली, लेकिन उन्होंने जेडीयू को बहुत नुकसान पहुंचाया। सही कहा। जेडीयू पहली बार राज्य में बीजेपी से पीछे जूनियर पार्टनर बन गई, और इसी घटना ने, आप कह सकती हैं, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच एक गहरी कड़वाहट पैदा कर दी। हाँ, वो कड़वाहट तो आज तक महसूस होती है कई बार। और चिराग के लिए शायद ये अपनी पार्टी की एक अलग पहचान बनाने की कोशिश थी। शायद, हाँ, खुद को स्थापित करने का एक प्रयास। 2020 ने उस तनाव की नींव रख दी थी जो आज भी बिहार की राजनीति का एक अहम हिस्सा है। अच्छा, तो ये तो हुई 2020 की बात। अब आज की स्थिति देखें, तस्वीर तो काफी बदल गई है। बहुत ज्यादा। नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ चुके हैं और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वो न सिर्फ एनडीए का हिस्सा है, बल्कि अभी लोकसभा चुनावों में 5 में से 5 सीटें जीतकर और चिराग खुद केंद्र में मंत्री बनकर काफी मजबूत स्थिति में है। तो फिर ये राज्य चुनावों के लिए एनडीए से अलग होने की बातें क्यों उठ रही हैं, जब सब इतना ठीक लग रहा है? यही तो असली रणनीति है। विश्लेषक इसे असल में अलगाव नहीं मान रहे, बल्कि एक तरह का पॉलिटिकल जूडो कह रहे हैं। पॉलिटिकल जूडो? ये दिलचस्प शब्द है। मतलब गठबंधन के अंदर रहकर ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करना। बिल्कुल सही पकड़ा। गठबंधन की जो मजबूरियां हैं उन्हीं का इस्तेमाल अपने पक्ष में करना। देखिए ना, चिराग आजकल नीतीश सरकार की आलोचना करने से, खासकर कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर, पीछे नहीं हट रहे हैं। हाँ, वो मैंने भी देखा है। लेकिन वो इसे सीधा टकराव नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कि ये सहयोगी की जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली। ये एक तरीका है जनता की नाराजगी को आवाज देने का, खुद को लोगों से जोड़ने का, और वो भी बिना एनडीए से सीधे तौर पर संबंध तोड़े। तो एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स है। हाँ, और साथ ही ये जो खबरें आ रही हैं कि वो सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये असल में बीजेपी और जेडीयू के लिए एक सीधा संदेश है कि भाई, हमें हल्के में मत लेना। 2020 की याद दिला रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल। ये सीट बंटवारे में एक सम्मानजनक, मतलब अच्छी खासी हिस्सेदारी पाने के लिए दबाव बनाने की रणनीति है। और इसमें एक और एंगल है प्रधानमंत्री मोदी का। चिराग लगातार उनके प्रति अपनी वफादारी दिखाते रहते हैं। हाँ, और ये शायद उनका सबसे बड़ा तुर्प का पत्ता है। वो जानते हैं कि वो अपने मुख्य दलित वोट बैंक को प्रधानमंत्री के नाम पर एकजुट कर सकते हैं। इससे बीजेपी के लिए उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है ना, भले ही नीतीश कुमार इससे सहज ना हो। यही बात है। चिराग शायद इसी पर दांव लगा रहे हैं कि बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए उनके वोट जुटाने की क्षमता की जरूरत ज्यादा है, बजाय इसके कि वो सिर्फ नीतीश कुमार को खुश रखें। तो ये वाकई एक ऊंचे दांव वाला खेल बन गया है। 3 मुख्य खिलाड़ी दिख रहे हैं इसमें। हाँ, एक तरफ है चिराग पासवान। उनका लक्ष्य साफ है, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना, और बिहार में खासकर अपने समुदाय के वो निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित होना चाहते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार और जेडीयू हैं। उन्हें सत्ता विरोधी लहर का सामना करना है और राज्य में अपना दबदबा फिर से कायम करना है। वो तो चाहेंगे कि चिराग की उड़ान थोड़ी सीमित रहे। बिल्कुल। और तीसरी खिलाड़ी है बीजेपी। उनका लक्ष्य है बिहार चुनाव जीतना और एक स्थिर एनडीए सरकार सुनिश्चित करना। अब उन्हें इन दोनों सहयोगियों के बीच, मतलब जेडीयू और एलजेपी रामविलास के बीच, संतुलन साधना होगा, जो कि आसान नहीं लगता बिल्कुल भी। बहुत महीन संतुलन साधना होगा। बिल्कुल, बहुत मुश्किल काम है ये। तो अंत में फिर वही सवाल, क्या चिराग पासवान वाकई एनडीए से अलग हो रहे हैं? इसका सार क्या निकालें? देखिए, ऐसा लगता तो नहीं कि वो पूरी तरह अलग होने का मन बना चुके हैं,
ये गठबंधन छोड़ने की धमकी से ज्यादा गठबंधन के भीतर ही अपनी स्थिति मजबूत करने, अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की रणनीति ज्यादा लग रही है। मतलब ये बगावत नहीं, मोलभाव है। हाँ, एक तरह से मोलभाव ही है। और 2020 में जो उन्होंने कदम उठाया था, उसने उन्हें आज इस मोलभाव के लिए एक मजबूत आधार दिया है। तो ये अलगाव की जो बातें हैं, ये एक सोची समझी चाल लगती हैं, कोई अंतिम निर्णय नहीं। लगता तो यही है। असली तस्वीर तो तभी साफ होगी जब सीटों का बंटवारा फाइनल होगा। तब तक हमें शब्दों के साथ साथ एक्शन पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, कथनी और करनी दोनों देखनी होंगी। एकदम सही। अच्छा, जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये पॉलिटिकल जूडो की रणनीति, ये मोलभाव का खेल, लंबी अवधि में चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में एक स्थायी और निर्णायक शक्ति बना पाएगा, खासकर ऐसे माहौल में जहां गठबंधन की मजबूरियां और समीकरण लगातार बदलते रहते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।